मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद मंशा साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मेहनती इंसान हैं। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं जब तक वो काम हो नहीं जाता उसको छोड़ते नहीं हैं। हर काम को अपने मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। मैं इनकी ज़ात से, इनकी सलाहियतों से अक्सर मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करता हूँ। अपना अक्सर औकात इनके पास जाता हूँ, इनके पास टाइम स्पेंड करता हूँ और इनकी कीमती राय और मशवरे इनसे ज़रूर लेता हूँ। एक दिन हम हस्बे मामूल बैठे गपशप कर रहे थे तो हमारे एक कॉमन दोस्त हैं, वो डॉक्टर हैं, आँखों के स्पेशलिस्ट हैं। ऊपर से वो भी आके हमारे पास बैठ गए। तो ऐसे ही एक बेतकल्लुफ़ किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई। उस गुफ्तगू के अंदर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि मंशा साहब, आपने अपने ऑफिस में अभी तक एसी क्यों नहीं लगवाया? तो मंशा साहब एक बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहते हैं कि मैंने सोचा है कि अभी कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया है, 1.5 से 2 महीने रह गए हैं और उसके बाद फिर मौसम बदल जाएगा, तो अब इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर डॉक्टर साहब ने एक बात की और वो बात मेरे दिल को बहुत लगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मंशा साहब, मेरी एक बात याद रखें, अगर आज आपके कमरे में एसी लगा होता, अगर आप इस वक्त एक पुरसकून माहौल के अंदर बैठे होते, आप कंफर्टेबल तरीके से काम कर रहे होते, तो मुमकिन है कि आपके ज़हन में कोई ऐसा प्लान और मंसूबा आ जाता, कोई ऐसा काम करने का एक नया और अनोखा तरीका आ जाता कि आप उस काम को करने के बाद आप इतना पैसा कमा लेते कि उसके बाद शायद ये एक एसी तो कुछ भी नहीं था, आपके हर कमरे के अंदर एसी लगा होता। तो फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि कल मैं अपने क्लिनिक के अंदर बैठा हुआ था और मेरे कमरे में एसी चल रहा था। गो कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला बैठा हूँ और एसी मुसलसल चल रहा है और इसका बिल भी आएगा, लेकिन मैं उठ के घर इसलिए नहीं जा रहा था कि अभी मेरे घर के अंदर एसी नहीं लगा था। उस 2 से 3 घंटे के अंदर ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 से 4 पेशेंट आए। उन पेशेंट से मैंने चेकअप फीस भी ली, उनको मैंने मेडिसिन भी दी और जितनी उनसे मैंने चेकअप फीस ली, जितनी उनकी मैंने मेडिसिन दी, वो यकीन जाने वो मेरे इस एसी के महीने के बिल से ज़्यादा अर्निंग थी। अब अगर मेरे उस क्लिनिक के अंदर एसी ना लगा होता तो मैं उठ के घर चला जाता और फिर इन पेशेंट्स को मैं चेक ना कर पाता। दोस्तों, ये मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने रखी, एक छोटा सा वाकया आपके सामने बयान किया, लेकिन इसके अंदर भी हमारे लिए एक बेहतरीन सबक है। हमारी ज़िंदगी में तरक्की की जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो हमारा माहौल होता है। हमारी महफिल कौन सी है, हमारे आसपास के लोग कौन से हैं, हम जहाँ बैठते हैं, जिस जगह पर हम बैठ के काम करते हैं वो कितनी कंफर्टेबल है, वो कितनी पुरसकून है, वो कितनी हमारी उसके अंदर कंसंट्रेशन बन सकती है, कितनी हमारी किसी काम के अंदर वहाँ बैठ के तवज्जो मरकूज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर हमारा माहौल पुरसकून नहीं होगा, अगर हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, अगर हमारी महफिलें ऐसी नहीं होंगी जो पॉजिटिव सोचती होंगी, अगर हमारे दोस्त और अहबाब ऐसे नहीं होंगे कि जिनके अंदर बैठ के हम कंफर्टेबल महसूस करें, तो फिर हमारी तरक्की रुक जाएगी। लिहाजा अगर हमने तरक्की की राह पर गामज़न होना है तो हमें अपने आसपास के माहौल को बदलना पड़ेगा, इसको कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, इसको पुरसकून बनाना पड़ेगा। हमें अपने मसाइल को, जो हमारे इस माहौल को पुरसकून बनने में रुकावट बनते हैं, हमें उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। हम जितना जल्दी हम अपने इस माहौल को पुरसकून बनाएंगे, अपने इन मसाइल को, इनसे छुटकारा हासिल करेंगे, अपने ज़हन को यकसू करेंगे, अपनी तवज्जो को किसी एक पॉइंट पे मरकूज़ करने में कामयाब हो जाएंगे, उतना तेज़ी के साथ हम तरक्की के ज़ीने तय करेंगे।
लिहाजा आएँ, अपने आसपास के इस माहौल को पुरसकून बनाएं और उसके बाद देखें कि ज़िंदगी हमें किस तरह तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ लेके जाती है इंशाअल्लाह। तो लाइक करें, शेयर करें।